नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। खबर राजस्थान के जयपुर से है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ पार्षद लामबंद हो रहे हैं। निर्दलियों के बाद अब पार्टी के ही पार्षद समितियां नहीं बनने, वार्डों में काम नहीं होने से खफा चल रहे हैं। पार्षद ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भी मेयर की कार्यशैली से नाखुश नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर पिछले दिनों 2 बार खुद मंत्री काम न होने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में अब नगर निगम हेरिटेज में मेयर को बदलने की अटकलें शुरू हो गई हैं। सिविल लाइन से क्षेत्रीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचियावास और किशन पोल विधायक अमीन कागजी ने कल देर रात मुलाकात करने के बाद आज या कल कांग्रेस पार्षद दल की एक बैठक भी बुलाने का निर्णय किया है। इसमें पार्षदों की मेयर को लेकर राय ली जाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय मिलाकर जो 55 पार्षदों का बोर्ड अभी है, उसमें से 35 से ज्यादा पार्षद मेयर के खिलाफ बताए जा रहे हैं। तो वहीं जयपुर में अब रीट के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन किए बिना पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 जनवरी को जारी कर दिया था। इससे परीक्षा में बैठे 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। हंगामा बढ़ा और पटवारी कैंडिडेट ने विरोध किया तो अब नॉर्मलाइजेशन के रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी के पास विचार रखने का आदेश निकाला है। जिसको पेपर मिला और उसके साथ 20 लोगों को और पेपर मिला, जिनको CI पोसवाल जी ने बचा दिया रकम लेके, पैसा लेके। जोधपुर में वहाँ करीबन 5000 लोगों को ये पेपर बांटा गया। मैं ये बात पोसवाल का और SOG के अधिकारी को इसलिए बता रहा हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ADG SOG को भी कहना चाहता हूं कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है। या तो खेत ही, बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो SOG के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूंगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे हैं, कई दोषियों को बचा रहे हैं। SOG को ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं अलग से ADG SOG से मिलूंगा और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूं, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूं, ये उस जिसने आंखों से इन चीज़ों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं ADG से भी मिलाऊंगा और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी से तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब SOG ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि SOG से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा JEN की परीक्षा लीक हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही हैं। तो इसकी CBI जांच करने की मांग मैं पुनः करता हूं और SOG पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि SOG के अधिकारी कर्मचारी ही इन पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं, जिससे तार से तार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अभी तक जारौली से पूछताछ नहीं की, अभी तक प्रदीप पारासर से पूछताछ नहीं की, और अभी तक मैंने जो बताया था GK माथुर गोपनीय शाखा का अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा उसको लगा लिया, जो भी जो उससे भी तार जोड़ेंगे तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। उल्टी सरकार क्या कर रही है, विकास जाखड़ ने यहाँ धरना दिया तो उसको उठा के यहाँ से भगा दिया, झुंझुनू में दिया तो उसके जो धरना स्थल था उससे सारा टेंट वगैरह फेंक दिए। अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बेरोजगार यहाँ यूनिवर्सिटी पे प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दर्जनों लोगों को थाने पे भर कर ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे दबाकर, ऐसे आतंक फैलाकर, ऐसे लोगों को डराकर इस इतने बड़े घपले को दबा नहीं सकते। हमारी पार्टी
इसको अब बड़े मुद्दे पे बड़े उस पर उठाएगी। मेरे पार्टी के नेताओं से बात हुई है और पहले हम उठा ही चुके हैं, इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें मैं अंत में बताऊंगा सीएमओ का एक बड़ा अधिकारी, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट और एक बहुत बड़ा कैबिनेट का मंत्री, इनका हाथ निकलेगा, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। और मैंने आपको जो अब तक तथ्य दिए, मैंने कहा था कि पेपर लीक हुआ है संकुल से, वो सही निकला, ब्लैक लिस्टेड जो इंस्टीट्यूट था वो शामिल था, वो सही निकला, राम कृपाल का नाम बताया वो सही निकला, और एकमात्र सब जगह हर जिले में एडीएम स्तर का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना है। केवल जयपुर में प्रदीप पारासर प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जारौली का मित्र है, साथ साथ लेक्चर रहे। इस ढंग से मित्रता निभाकर अपने पार्टी वाले लोगों को उपकृत कर सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला तो किया ही है, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को बर्बाद किया है। इसलिए इसकी सच्चाई के साथ साथ वो लोग सारे जेल के सीखों में जाने चाहिए और रीट की परीक्षा दोबारा आयोजित तो होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने अलवर के केस में तुरंत सीबीआई के आदेश दिए, वो भी प्रियंका जी के कारण, क्योंकि मैंने प्रियंका जी को वहाँ घेर लिया था। तो अब मैं किसी दिन आपको घेर के बैठ जाऊँगा, आप चाहे लाठी मारना, चाहे गोली चलाना, चाहे जेल भेजना, ठीक नहीं लगेगा। रोज़ रोज़ मैं आपके घर पे पहुँचूँ ना, आप मिलो नहीं। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि आप गांधीवादी हैं, आप साफ सुथरे हैं अपने आप में, ऐसा आपने इम्प्रेशन राजस्थान की जनता को दे रखा है, तो आप अपने इम्प्रेशन को ठीक बनाए रखें। आपके नीचे के पूरी मछलियाँ नहीं, मगरमच्छ ने बड़ा घोटाला किया है, उसका पता सीबीआई के द्वारा कराया जाए, जांच सीबीआई को दी जाए। ये आप जितने बता रहे हैं तो सारी बातें सही निकली हैं, तो जो आपको पता था क्या ऐश्वर्या जी को पता नहीं? खबर राजस्थान से है। राजस्थान में संक्रमण दर बढ़कर एक ही दिन में डबल हो गई है। हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में लिए गए 20,083 सैंपल में से 9227 पॉजिटिव मिले हैं। ये हाल तब है कि जब एक दिन में 40,000 सैंपल कम लिए गए। बुधवार को 66,000 सैंपल लिए गए थे। बुधवार जितनी ही सैंपलिंग होती तो पॉजिटिव का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच सकता था, क्योंकि राज्य में आज संक्रमण की दर 46% है, जो कल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे के कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में 8 मरीजों की मौत हो गई, झुंझुनू में 2 और अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर और सीकर में एक मरीज की मौत हुई है। जयपुर में आज कोरोना के 2075 नए केस मिले। पूरे जिले में कुल 5,810 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकला। जयपुर में एडवाइजर केस देखे तो सबसे ज्यादा 87 केस वैशाली नगर में मिले हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।